हर हर महादेव। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस समय जो कुंभ राशि में ग्रहों का गोचर चल रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 29 तारीख से शनि ग्रह ने अपना राशि परिवर्तन किया है, कुंभ से मीन में गए हुए हैं। और इस प्रकार से अब कुंभ राशि के लिए 7.5 का अंतिम चरण शुरू हो रहा है। तो अभी तक जो आपकी बीमारियों का दौर था वो गुजर गया, आपकी मानसिक स्थितियों का दौर गुजर गया। अब आपके ऊपर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने वाली है, अच्छा आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको फाइनेंशियल गेन होगा, अगर उसमें से कुछ गड़बड़ी है तो उसका निगेटिव इफेक्ट आपको मिलेगा। तो अभी हम इस समय की अगर बात करें अप्रैल महीने की, तो खासकर सबसे अच्छी चीजें क्या हैं कि आपके धन भाव में, आपके द्वितीय भाव में या मीन राशि में इन सभी 5 ग्रहों का वहां पर जमावड़ा हो गया है। शनि भी हैं, राहु पहले से थे, सूर्य भी पहुंच गए हैं जो 14 तारीख तक अभी रहेंगे अप्रैल तक, और शुक्र भी हैं और बुध भी हैं। तो शनि और राहु ने तो वहां पर एकदम ऐसा योग बना के बैठ गए हैं कि वो सबके लिए प्रभावकारी है, और खासकर कुंभ राशि के लिए है। पिशाच योग कहते हैं इसको, लेकिन ये प्रभाव नहीं अपना दिखा पा रहा। क्यों? क्योंकि हम राहु की बात करते हैं तो राहु विजिबल ग्रह तो है नहीं, इसे छाया ग्रह कहते हैं। एक्चुअल में कहें तो राहु ग्रह ही नहीं है, ये सूर्य की परछाई होती है, सूर्य की छाया होती है, और सूर्य खुद बैठे हुए हैं तो अपनी छाया का उन्होंने नाश कर दिया। तो अब वहां राहु हैं तो, लेकिन जब तक सूर्य हैं तब तक उनका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलने वाला है। और ये आपके अभी 14 अप्रैल तक तो रहेंगे, ठीक है। तो अभी उन्होंने अपने राहु के प्रभाव को बिल्कुल निगलेक्ट किया हुआ है, और शनि आपके न्याय के देवता बैठे हुए हैं और आपके स्वराशि हैं, तो आपको धन का लाभ यहाँ पर होगा। नौकरियों में भी आपको तरक्की मिलेगी, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में जो धन के स्वामी होते हैं वो हैं शुक्रदेव, और वो आपके बैठे हुए हैं, ठीक है। और शुक्रदेव का क्या है, अच्छा आपके जो धनेश हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा है कि वो इस समय चतुर्थेश होकर आपके बैठे हुए हैं, ठीक है। और उनकी जो सप्तम दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव में पड़ रही है, तो आपके भाग्य को प्रबल किए हुए हैं। आपके धनेश आपके भाग्य को प्रबल कर रहे हैं, तो आपका भाग्य इस दौरान आपका बहुत प्रबल है, और ये 15 मई तक ऐसे ही स्थिति में रहेगा। तो आपका जो धन की रुकावटें थी, नौकरी में दिक्कतें थी, वो अभी इस समय आपको देखने को नहीं मिलेंगी, है कि नहीं। तो जो प्रमोशन है, तरक्की है, वो रुके हुए थे तो वो होने लग जाएंगे। अच्छा, जो शुक्र और बुध दोनों मिलकर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। क्यों? बुध आपके इस समय नीच अवस्था में चल रहे हैं, तो आपको थोड़ा देखने को मिलेगा कि आपकी बुद्धि जो मतलब आप निर्णय लेने में कोई अक्षमता आपको दिख रही होगी इस समय। पढ़ाई लिखाई में शायद थोड़ा आपका मन नहीं लग रहा होगा, डिस्ट्रैक्शन हो रहा होगा, एग्जाम्स वगैरह दे रहे होंगे तो वहाँ थोड़ा असफलताएं मिल रही होंगी। लेकिन शुक्र के बैठने से आपका क्या होगा, वो नीच भंग हो जाएगा। जो आपके बुध का निगेटिव प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हो सके तो गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं, तो उससे जो निगेटिव इफेक्ट है बुध का, जो अस्त चल रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। तो उसका आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे भी उसका जो निगेटिव इफेक्ट होना चाहिए वो इस समय निगलेक्ट चल रहा है शुक्र के बैठने से, ठीक है। तो ये आपके लिए स्थितियां अच्छी बनाए हुए हैं। और इस समय के दौरान क्या है कि आपके 6ठम हाउस में मंगल बैठे हुए हैं कर्क राशि में, ठीक है। तो 6ठम हाउस रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। तो आपके अंदर इतना ज्यादा उन्होंने बढ़ा रखा है, पावर इतनी बढ़ा रखी है कि आप अपने शत्रुओं से लड़ पाएंगे, ठीक है। जो भी रोग हैं, ऋण हैं, उनको आप चुका पाएंगे। आपके अंदर में इतनी शक्ति होगी इस दौरान में कि आप अपने उस
शक्ति के कारण अपने रोग से भी लड़ पाएंगे और उसके अपने दुश्मनों का भी नाश कर पाएंगे, क्योंकि ये ऊर्जा का ग्रह होता है। मंगल लाल ग्रह कहते हैं इसको। ये वैसे भी मंगल के विषय में कहानी चर्चित है और साइंटिफिकली ज्योग्राफी के आधार पे भी आप देखें तो ज्योतिष में तो वैसे इसको भूमि सूता कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम साइंस में देखें तो इस लाल ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, तो 2 स्टार थे, एक सन था, एक दूसरा स्टार था। तो दूसरे स्टार ने सन से रिपेल किया, मतलब दूर गया, तो टूटते हुए वो चला गया, क्योंकि वो एक लावा के रूप में था। तो जब पृथ्वी ग्रह बना तो वो लावा इतना मतलब आकर्षित था, उसमें इतना ज़्यादा जो है मैग्नेट था कि पृथ्वी जब वो अलग हुआ तो बृहस्पति जो बना प्लेनेट उसका वो आगे निकल गया भाग, और शेष भाग का पृथ्वी का ही अंश टूट के उसका लावा वाला जो अंश था वो जाके मंगल बना। तो मंगल और पृथ्वी के बीच में एक लेयर बन गई, छोटे छोटे बहुत से वहाँ पे टुकड़े हो गए जिन्हें हम उपग्रह कहते हैं, या एक ऐसा रेस्ट मटेरियल की वो एक लेयर बन गई, तो वहाँ तक सूर्य की रोशनी नहीं जाती। तो ये लावा से बनने के कारण इसमें ऊर्जा बहुत अधिक आ गई और ये लाल हो गया पूरी तरीके से। तो जब हमारे ऐसी स्थिति में बैठता है ग्रह तो वहाँ से कभी ये बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रभाव देने लगता है, कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देने लगता है। वैसे भी जब कुंडली में आपके सप्तम होगा, अष्टम होगा या द्वादश भाव में बैठा होगा तो आपके ऊपर ये मंगल का दोष बना देता है। तो सप्तम और अष्टम का तो दोष नहीं लगता, वो तो नॉर्मल दोष होता है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन द्वादश भाव में अगर बैठा हुआ है तो ही आपकी कुंडली मांगलिक बन जाती है। तो ये उसका एक अलग प्रभाव, क्योंकि वो फिर आपके बगल बैठ गया, वो एकदम पृथ्वी के निकट आ गया, जैसे ट्रांजैक्शन होता है उसका। तो उस चीज़ में ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन फिलहाल की अभी जो सिचुएशन बनी हुई है तो राहु अभी द्वितीय भाव में है, तो उसका प्रभाव अभी नकारात्मक चल रहा है, तो थोड़ा से अभी आराम है, ठीक है, क्योंकि सूर्य बैठे हुए हैं। लेकिन जब ये 15 मई के बाद आपकी राशि में आ जाएगा तब आपके वैवाहिक जीवन में संकट उत्पन्न करेगा। तब आपके पति पत्नी के झगड़े होंगे और रिश्तों में डिटैचमेंट आएगी। वहाँ आपको संभल के चलना होगा, क्योंकि 180 डिग्री में आपके केतु होंगे सिंह राशि में, और सिंह राशि वैसे भी सूर्य का उसमें तेज होता है, तो ये प्रभावशाली होती है। और जो केतु होता है वो आपका चंद्रमा की छाया होती है, तो ये दोनों 180 डिग्री पे हमेशा चलते रहते हैं। ऐसे इनको समझेंगे तो आपको आसान पड़ेगा। और छाया क्या करती है, किसी भी एनर्जी को सोख लेती है। प्रकाश है, अगर अंधेरा है वहाँ पे, अब प्रकाश करेंगे तो उस अंधेरे को खा जाएगा, लेकिन आपने अगर प्रकाश बंद किया तो फिर वो अंधेरा हो जाएगा। और अंधेरा किसी को भी अपने अंदर सोख लेता है, भयभीत करता है, डराता है मन को। ये ऐसी प्रभाव डालता है राहु। तो आपके लिए थोड़ा से सावधानी का कारण है। लेकिन अभी जो राहु है ना, वो आपके लिए इस समय बहुत नकारात्मक प्रभाव इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि वो शनि के नक्षत्र में भी चल रहा है। तो शनि के नक्षत्र में चलने से उसका जो अधिक प्रभाव होना चाहिए वो इस समय आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा ऐसे सब नक्षत्र हैं और ये अभी शनि के ही नक्षत्रों में आपकी राशि में चलेगा और आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव। तो इसका जो प्रभाव होगा वो आपके लिए कम हो जाएगा। अभी भी चल ही रहा है, अब जब आपके आ जाएगा भाव में तो भी चलेगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जब ये सूर्य हटेंगे तो थोड़ा परेशानी देगा। अब जब उसके बाद अभी ये मान के आप चलो कि 15 मई तक तो चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक ठीक ही चलेंगी। थोड़ा से बीच में 1 महीना आपको प्रभाव डालेगा। अब शनि बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में, तो आपको लाभ तो कराएंगे। फिर आपके बृहस्पति जैसे ही बदल जाएंगे 13 मई से,
वो पहुंच जाएंगे अपने इसमें वृषभ राशि में, तो उनकी नवम दृष्टि जो होगी ना वो आपके धन भाव में पड़ेगी, और ये होते हैं धनेश। तो ये आप मान के चलो कि अगर नौकरी में तरक्की नहीं हो रही थी, नौकरी नहीं लग रही थी, तो वहाँ आपके लिए एक चांस बन जाएगा, ये आपके लिए अच्छा होगा। हालांकि ये टाइम कुल 4 महीने 5 महीने का ही होगा, लेकिन उस दौरान आपको काफ़ी हद तक लाभ करा के जाएंगे बृहस्पति, क्योंकि वो सीधे सीधे आपके उसमें आपके ही प्रथम भाव को देखना शुरू करेंगे। तो वहाँ आपके प्रथम भाव को देखेंगे, और राहु होंगे तो राहु के प्रभाव को फिर वो निरस्त करेंगे, तो अच्छा हो जाएगा आपके लिए, है कि नहीं। आपके धनेश हैं, आपके प्रथम भाव को देखेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा समय बन जाएगा। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। ग्रहों का ऐसे ही गोचर चलता है और उतार चढ़ाव होते हैं। फिर ये क्या होता है, आपकी लगन क्या है और आपके जो कुंडली में प्लैनेट कहाँ कहाँ पर बैठे हुए हैं, वो एक विशेष होता है। और सबसे बड़ी जो बात होती है जिसे सब लोग निगलेक्ट कर देते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं बताते, वो ये है कि आपकी दशा और महादशा कौन सी चल रही है। ये चंद्र राशि पर ही आप देखिएगा, इसको लगन पर नहीं देखिएगा। तो चंद्र राशि के आधार पे ही हम क्योंकि गणना कर रहे हैं, तो आपकी जो गोचर है कुंडली में कैसे ग्रह बैठे हुए हैं और आपकी महादशा और अंतरदशा किसकी चल रही है, वो आपके लिए ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अगर राहु की महादशा चल रही होगी तो थोड़ा निगेटिव प्रभाव ज़्यादा होगा। अगर बृहस्पति की चल रही है या बुध की चल रही है, जिस भी उम्र में होंगे, अलग अलग उम्र में अलग अलग दशाएं, अलग अलग मतलब एक ही राशि के लोगों की अलग अलग दशाएं अलग अलग उम्र के आधार पर होती हैं, तो वो कभी डिटेल में हम बताएंगे। लेकिन अभी आपकी अगर अच्छी दशा चल रही है तो आपको कम से कम उसका निगेटिव प्रभाव मिलेगा, और अगर आपकी राहु या शनि की महादशा चल रही है तो वो आपके लिए काफ़ी प्रभावशाली होगा, क्योंकि फिर दशा तो एक हो गई, अब उसमें अंतरदशा कौन से है वो ज़्यादा प्रभावशाली है, तो वो थोड़ा देखना रहता है। तो अगर आपको वो बेसिक जानकारी है कि आपकी महादशा कौन सी चल रही है, उसमें से अंतरदशा कौन सी चल रही है, तो आपके लिए सावधानी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, और ये टाइम भी 2.5 साल का है, निकल जाएगा। जैसे सब निकले हैं वैसे ये भी निकल जाएगा। तो ठीक है, प्रभाव तो है 7.5 का, अंतिम चरण है। मानसिक शांति आपको होगी, क्योंकि अभी तक शनि बैठे थे तो ये मानसिक विद्वेग पैदा कर रहे थे। हाँ, राहु आ जाएंगे तो थोड़ा से पारिवारिक झगड़े मसले हो सकते हैं, क्योंकि उसकी सप्तम दृष्टि सिंह राशि में होगी, और केतु की सप्तम दृष्टि आपके सीधे सीधे राशि में पड़ेगी, प्रथम भाव में। तो वो आपके लिए क्या करेगा कि एक दूसरे का 180 पे सप्तम दृष्टि होती है इनकी, उससे आप संकालु बन सकते हैं, और संकालु बनने से थोड़ा चीज़ें प्रभावी करेंगे। अच्छा, आपके भाग्य भाव में आने से राहु के क्या होगा, जब जब वहाँ से चंद्रमा गुजरेंगे तब तब आपके लिए निगेटिव प्रभाव डालेंगे, और उसका निगेटिव प्रभाव ये है कि आपको नशेड़ी, जुआरी, शराबी, बेविचारी, वो ऐसे प्रवृत्तियों की ओर ढकेलेगा। तो आपको ये बहुत विशेष ध्यान देना है, ये पीरियड आपका 30 घंटे का आएगा हर महीने में, तो 1 साल 1.5 साल रहेंगे 18 महीने तक। वो आपको टाइम को बहुत ध्यान देना होगा कि आपको गलत राह में नहीं लेके जाएं, जब जब चंद्रमा आपकी राशि पे प्रवेश करे। और ये टाइम आपको सब हमेशा 1.5 साल तक पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो इसे और लोगों के लिए भी शेयर करें, और अपने लिए कुछ सावधानियां करें, ठीक है।